नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ परिवहन। दोस्तों, इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सड़क परिवहन के अंतर्गत दो चीज़ आते हैं आपका हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, राजकीय राजमार्ग होता है। दूसरा हो गया जल परिवहन, तीसरा हो गया रेल परिवहन और चौथा हो गया वायु परिवहन। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आज की क्लास में। दोस्तों, ये जो है परिवहन, वैसे तो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी अगर पूछे जाए तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आज हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग। आप सिर्फ इन दो टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। सिर्फ इससे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम्स होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में अगर आपको पूछा कि राष्ट्रीय राजमार्ग टोटल कितने हैं, तो दोस्तों उसकी कुल जो टोटल है उसका संख्या है 17। और इसी से रिलेट करके आप राजकीय राजमार्ग छत्तीसगढ़ में तो 17, 10, 27, इसमें आप 17 याद रखना और इसमें 27 रखना, ठीक है। और उसकी जो कुल लंबाई है, राष्ट्रीय राजमार्ग में आते हैं, कुल लंबाई है 3073 और राजकीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है 4374। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो राजकीय राजमार्ग की लंबाई में सामने भी 3 है आपका, पीछे भी 3 है। और उसी तरह राजकीय राजमार्ग की लंबाई में सामने 4 है आपका, पीछे 4 है। तो इस तरह से आप कुछ ट्रिक्स लगा के आप याद रख सकते हैं कि हाँ कि कुछ ऐसा इसमें लॉजिक था, ठीक है दोस्तों। और आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा मुख्य जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग, ये सब डिटेल्स मैं दिया हुआ हूँ, बट ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी आप इसको एक बार देख सकते हैं। अब अगर आपको पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में कुल सड़क परिवहन की टोटल लंबाई कितनी है, तो वो है 3232 किलोमीटर। मतलब सामने भी 32 और पीछे भी 32 और बीच में 2 किलोमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आप कुछ ट्रिक लगा के याद करेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में। तो ये हो गया आपका सड़क परिवहन। अब हम लोग आगे देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है टोटल 17 है, उनमें से कौन कौन से राजकीय मार्ग इम्पोर्टेंट है और किस किस जिले से जाते हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में जो सबसे बड़ा जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH30 और जो सबसे छोटा है वो है NH163A। और NH30 की अगर लंबाई पूछा जाए तो वो है 363 किलोमीटर, जिसका पूर्व नाम था 12A। अब हम लोग देखते हैं कि जो NH30 और 163A है वो कौन कौन से जिला में, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों से होके जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं NH30 जो सबसे बड़ी है। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कुछ इस तरह से जाती है। दोस्तों, ये जो मैप है, आप पिछले अगर मेरा क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ आपको देख लीजिएगा। इसमें सारे जिले कौन कौन से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो जो NH30 है ये सबसे पहले कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी से होते हुए कवर्धा में जाती है। उसके बाद बेमेतरा में होके आती है। उसके बाद बलौदा बाजार के सिमगा, उसके बाद नीचे आते हैं ये रायपुर में, फिर धमतरी, फिर यहाँ से कांकेर और कांकेर से होते हुए जगदलपुर, सुकमा से होके कोंटा तक चली जाती है। तो ये हो गया NH30 जो सबसे बड़ी है और जिसकी लंबाई है 363 किलोमीटर। अब बात करते हैं जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सबसे छोटी है, वो उसका नाम है NH163A जो मात्र 12 किलोमीटर की है, जो दंतेवाड़ा के गीदम से दंतेवाड़ा को जोड़ती है। दंतेवाड़ा से गीदम की जो लंबाई है वो राष्ट्रीय राजमार्ग का वो मात्र 12 किलोमीटर है, जो सबसे छोटी है। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं। दोस्तों, ये है आपका NH43, NH53 और NH63। देखिए, इसमें सिर्फ 10-10 बढ़ते जा रहे हैं। ये 43 हो गया, फिर 10 53 हो गया, फिर 10 63 हो गया। अब देखते हैं ये कहाँ से छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होके जाती है। ये जो है शहडोल से आते हुए
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, फिर सूरजपुर, फिर सरगुजा जिले के अंबिकापुर और जसपुर के जसपुर नगर से होते हुए जाती है NH43। अब हम लोग आते हैं NH53, जिसको NH06 भी बोलते हैं। ये नागपुर से होते हुए आती है, बहुत इम्पोर्टेंट ये राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों। ये अपना नागपुर से आते हुए राजनांदगांव, फिर दुर्ग, फिर रायपुर, और रायपुर से हो के सीधा पिथौरा मतलब महासमुंद के जिले के पिथौरा, बसना और सरायपाली से होते हुए निकल जाती है। और ये जो NH63 है, ये जो है 3 जिलों में से होकर जाती है। ये तो पहला जो हो गया बीजापुर के भोपालपट्टनम, और दंतेवाड़ा का आपका गीतम हो गया, और बस्तर के जगदलपुर से होते हुए निकल जाती है। तो ये हो गया आपका 3 जो इम्पोर्टेंट और राष्ट्रीय राजमार्ग था वो। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो इस मैप में मैंने बनाया हुआ है, तो ये वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप अगर छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के मार्गों के बारे में आप जानने की इच्छा रखते हो तो ये आप इसको पढ़ सकते हो। इस मैप को स्टॉप करके एक स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद हम लोग राजकीय मार्ग की तरफ चलते हैं, जिसकी कुल लंबाई मैंने बताया था 4374 किलोमीटर, जिसमें से जो सबसे लंबा है वो है SH मतलब स्टेट हाईवे 5, और SH जो 14 है वो सबसे छोटा है। तो हम लोग सिर्फ सबसे बड़ी और सबसे छोटी को देखते हैं, बाकी आप वीडियो में पॉज करके देख सकते हो। उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एग्जाम में ज़्यादातर पूछे नहीं जाती है। तो SH5 जो है वो MP के अभनपुर से होते हुए कवर्धा के पंडरिया से होके कवर्धा, फिर राजनांदगांव में आती है। फिर ये कांकेर के अंतागढ़ से होते हुए सीधा दंतेवाड़ा के गीदम से कोंटा तक जाती है। और जो SH14 है वो बलौदा बाजार से महासमुंद के पिथौरा तक जाती है। बाकी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हो। अब हम लोग जल परिवहन की तरफ देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही जल परिवहन की सुविधा है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एकमात्र जल मार्ग है जो है कोंटा से कूनावरम। कोंटा मतलब सुकमा के कोंटा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक को जोड़ने वाली एकमात्र जो है जल मार्ग छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो त्र्यंबक नासिक से गोदावरी नदी निकलती है, और गोदावरी नदी बीजापुर में 24 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाती है बीजापुर में। उसके बाद ये होते हुए कूनावरम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबरी नदी आती है, सबरी नदी जो है उड़ीसा के कोरापुर से निकल के ऐसे प्रवेश करती है सुकमा में कोंटा, और कोंटा से कूनावरम तक एक जल मार्ग है हम लोग के छत्तीसगढ़ में, जो केवल एकमात्र जल मार्ग है। और इसके अलावा वर्षा के मौसम में महानदी और शिवनाथ नदियों में भी आंशिक परिवहन होता है। और सबरी नदी में नियमित जल परिवहन की सुविधा है। जो सबरी नदी में नियमित जल परिवहन की सुविधा है वो कोंटा से कूनावरम एकमात्र जल मार्ग है। ये आप याद रखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जल मार्ग के बाद हम लोग आते हैं रेल परिवहन में। छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के समय ग्रेट पेनिनसुलन रेलवे के अंतर्गत बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये याद रखना, आप कंपनी हमेशा पूछा जाता है, बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी है जिस कंपनी में छत्तीसगढ़ में रेल चलता था। और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और रायपुर ये रेलवे परिवहन में ये मुख्य रूप से 2 जिले हैं, उसको याद रखना। बिलासपुर जो है 1900 में बिलासपुर रेल मंडल बन गया था, और उस रेल मंडल के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर और नागपुर तीन शहर आते थे। और बिलासपुर रेलवे जोन बना 2003 में, लेकिन इसकी घोषणा हो गई थी कि बिलासपुर रेलवे जोन बनाया जाए। इसकी घोषणा 1998 में हो गई थी, लेकिन ये 2003 में जाके बना। और जो है ये है देश का 16वां है, सर्वाधिक मालवाहक है, सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला जोन है, और राजस्व का 13% इससे आय आता है। और रायपुर में जो है क्या है, रेलवे पुलिस मुख्यालय है, रेलवे का पुलिस मुख्यालय है। और रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप मतलब रेलवे की जो बोगी है उसका रिपेयर का काम जो होता है, वर्कशॉप जो है वो रायपुर में है। अब भारत की कुल भारत में मतलब कुल जो
लाभ होता है रेलवे से, उसमें से जो 18% है बिलासपुर जोन जोन करता है। अब रेल परिवहन में और थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। 1880 में राजनांदगांव से नागपुर मीटर गेज लाइन की नींव रखी गई थी और 1882 में यह प्रारंभ हुआ था। इसे प्रारंभिक तौर पर अकालग्रस्त क्षेत्रों के अनाज परिवहन के लिए उपयोग किया गया। इसका नाम नागपुर छत्तीसगढ़ रेलवे था। इसका मुख्यालय जो था नागपुर में था। दोस्तों ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि 1888 में, डेट इसका है 27 नवंबर 1888 में छत्तीसगढ़ में पहली रेल चली थी। किसके किसके बीच चली थी? राजनांदगांव से नागपुर से राजनांदगांव के मध्य चली थी। और छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रॉडगेज सेवा नागपुर एवं राजनांदगांव के मध्य प्रारंभ हुई। बाद में रेल सेवा का विस्तार हुआ। और ये बस इसमें आप ये याद रखिएगा। बाकी मैं बता दिया हूँ कि 1900 में यह क्षेत्र जो है कलकत्ता मुख्यालय के अधीन हो गया। फिर इसी समय जो है बिलासपुर रेल मंडल का गठन हो गया था। और छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि छत्तीसगढ़ पूछेगा आपको कि किस रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है, किस, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्वी रेलवे मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। और 1998 में बिलासपुर रेलवे जोन प्रस्तावित, मैं आपको बता दिया था। और 2003 में बिलासपुर रेलवे जोन स्थापित हुआ, जो देश का 16वां रेलवे जोन है और जिसका मुख्यालय जो है रायपुर में। अब हम लोग देखते हैं थोड़े इम्पोर्टेंट रेल मार्ग जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ होके जाती है। तो दोस्तों हम लोग सिर्फ ये मुंबई से हावड़ा रेल मार्ग को देखेंगे। बाकी आप इस वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछे गए नहीं हैं और नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पढ़ेंगे। ये जो है जिसको कोलकाता मुंबई मुख्य मार्ग भी बोला जाता है, ये गोंदिया से होते हुए राजनांदगांव के डोंगरगढ़ से लेके राजनांदगांव जाता है। फिर दुर्ग भिलाई, भिलाई से रायपुर, फिर रायपुर से भाटापारा बलौदा बाजार के, फिर बिलासपुर, उसके बाद बिलासपुर से चांपा, चांपा से रायगढ़ होके झारसुगुड़ा को निकल जाती है। तो इसी जो रेलवे लाइन में जितने मेन सिटीज़ हैं उसमें रेलवे थाना भी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ये डोंगरगढ़ हो गया, एक हो गया। टोटल जो रेलवे थाना है वो 5 है। पहला हो गया डोंगरगढ़, दूसरा हो गया आपका भिलाई, तीसरा जो हो गया आपका रायपुर हो गया, चौथा हो गया आपका बिलासपुर और पांचवा होगा रायगढ़। तो आप ये याद रखिएगा कि जो कोलकाता मुंबई मुख्य मार्ग वाला जो लाइन है उसी में जो है रेलवे थाना टोटल 5 जो है। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये दिल्ली से रावाघाट और रावाघाट से जगदलपुर, ये 2 निर्माणाधीन रेलवे मार्ग नया बनाया जा रहा है। ये इसलिए बनाया जा रहा है कि जो जगदलपुर और रावाघाट से इसलिए बनाया जाए कि रावाघाट में जो अभी जो पाया गया है लोहा, उसको हम लोग दिल्ली राजरा से होते हुए दुर्ग में भिलाई में जो स्टील प्लांट है वहाँ तक लोहे का सप्लाई किया जाए, इसलिए। तो निर्माणाधीन ये प्रथम चरण हो गया आपका दिल्ली राजरा से रावाघाट, जो 95 किलोमीटर है। और रावाघाट से जो जगदलपुर है निर्माणाधीन दूसरा चरण है, जो कि 140 किलोमीटर है। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल है 235 किलोमीटर जो है। इसके अलावा अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट इसमें दिख रहा है तो ये हो जाता है आपका दंतेवाड़ा में है आपका NMDC, ठीक है, जहाँ पे आपका लोहे का प्लांट है। तो यहाँ से अपन विशाखापट्टनम को सप्लाई करते हैं अपना लोहा जो भी स्टील बनाते हैं हम लोग। तो इसलिए यहाँ पे रेलवे लाइन बनाया गया था। यह मार्ग बैरडीला का लोहा अयस्क विशाखापट्टनम और फिर विशाखापट्टनम से जापान की ओर हम लोग निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो रेल मार्ग में आप लोग इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे। अब हम लोग वायु परिवहन पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है एकमात्र रायपुर में ही माना में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, जो एकमात्र एयरपोर्ट है। और इसके अलावा रायगढ़ में अभी प्रस्तावित है कि दूसरा एयरपोर्ट बनाया जाए। तो प्रदेश में परिवहन में एक हवाई अड्डा, एक एयरपोर्ट तथा 8 अभी अपडेट होकर 9 हो चुका है, 9 हवाई पट्टियाँ हैं।
ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इस मैप की सहायता से देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में रायपुर में माना एयरपोर्ट है, उससे हम लोग डायरेक्ट किस किस राज्य में, किस किस सिटी में डायरेक्ट हम लोग फ्लाइट से सीधा एयरपोर्ट के थ्रू इस एयरपोर्ट में जा सकते हैं। मतलब हम लोग को कौन कौन से राज्य में किस सिटी के लिए डायरेक्ट हवाई हवाई जहाज़ हम लोग को अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला आपका, रायपुर से आप डायरेक्ट इंदौर जा सकते हो, रायपुर से आप डायरेक्ट दिल्ली जा सकते हो, रायपुर से आप डायरेक्ट कोलकाता जा सकते हो, रायपुर से आप डायरेक्ट भुवनेश्वर जा सकते हो, इसी तरह हैदराबाद जा सकते हो और मुंबई जा सकते हो, बेंगलुरु जा सकते हो। तो इनमें से आप ये याद रखना कि अपना 4 महानगर है, उसमें से चेन्नई को छोड़ के मुंबई, दिल्ली, कोलकाता है, और जो पड़ोसी राज्य है उनमें से एक मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और एक तेलंगाना हो गया। इसके अलावा एक बेंगलुरु आपका जो कर्नाटक में है, वो एक बेंगलुरु है। ठीक है, अब हवाई अड्डा जैसे कि मैंने बताया था एयरपोर्ट, तो एयरलाइंस इसमें यहाँ जो चलती हैं छत्तीसगढ़ में, वो पहला है आपका एयर इंडिया, दूसरा है आपका जेट एयरवेज और तीसरा है आपका इंडिगो। और जो हवाई हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है छत्तीसगढ़ में, सिर्फ एक है माना में, रायपुर के माना में, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय विमानतल। और रायगढ़ में प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय विमानतल प्रस्तावित है कि यहाँ भी एक एयरपोर्ट बनाया जाए। इसके अलावा हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट हवाई पट्टियाँ भी पढ़ लेते हैं। अभी टोटल 9 हो गई हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, तो इसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट हवाई पट्टी, तो भिलाई में जो हवाई पट्टी है, जिसको हम भिलाई में नंदिनी नाम से है, जिसको बीएसपी द्वारा बनाया गया है। उसी तरह जगदलपुर में डीआरडीओ द्वारा रक्षा सेवा की लीज पर, और रायगढ़ में है आपका जिंदल ग्रुप इंडस्ट्रीज बनाया है इसको रायगढ़ में, और कोरबा में सीएससीबी के संरक्षण पर बाल्को द्वारा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो हैं पूछे जा सकते हैं, आप इसी को याद रखिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ के परिवहन को कवर कर लिए हैं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा। तो इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।